कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि इसके हाथ का अचार चलता है और इसके हाथ का अचार खराब हो जाता है। ये हाथ वाला क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं आया। तकरीबन कितने मसाले आप इस अचार के अंदर डालने वाली हैं? पूरे 12 मसाले हों अचार के लिए। देखो 5 किलो पे 1 किलो का प्रोसीजर है, यानी कि 20 किलो पे 4 किलो का। वो मुझे अंदाजा है, मैं अपने अंदाजे से डाल दूंगी। और 12 मसाले, मेरे को लग रहा है मसालों के नाम हमें नहीं पता होता, वो मसाले उसमें डाल दिए जाते हैं, जबकि जिनकी जरूरत है शायद उनको छोड़ दिया जाता है और शुद्ध मसालों की जरूरत होती है वो छोड़ दिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये वही प्रोसीजर है जिसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे। दादी नानी उसके बाद भी ये सालों तक चलेगा? हाँ सालों तक। अरे वाह। हाँ 2 साल तक चलाओ, बिल्कुल भी कलर पलट जाएगा लेकिन खराब नहीं होगा। अरे वाह, ठीक है। अब भी मेरे साथ कोई जिद लगा रहा है, नहीं मेरे हाथ का कभी भी नहीं रुकता। मैं गारंटी दूं कि तेरे हाथ से रुकेगा, लेकिन मेरा बताया रास्ते पे चलना। हाँ मतलब क्वांटिटी कितनी चीजें डलनी चाहिए। हाँ। मैम एक खास बात और जो हम आपसे सीखना चाहते हैं वो ये है कि ऐसी क्या गलतियां हैं जो महिलाएं घर में अचार डालती हैं लेकिन उनका अचार बहुत जल्दी खराब हो जाता है? सबसे पहले तो बाजार के मिलावटी यानी केमिकल और प्रिजर्वेटिव वाले अचार से बचना है तो इसके 2 ही विकल्प हैं। या तो आप कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो बिल्कुल शुद्ध तरीके से दादी नानी के पारंपरिक तरीके से अचार डालते हैं, या फिर उनका वो तरीका सीखा जाए और खुद वो अचार अपने घर पर डाला जाए शुद्ध मसालों का इस्तेमाल करते हुए, शुद्ध तेल का इस्तेमाल करते हुए। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं राकेश राणा जी के पास, जो सालों से एकदम शुद्ध तरीके से बिना केमिकल बिना प्रिजर्वेटिव के दादी नानी की तरीके से ही अचार डालती आ रही हैं। 2 किलो अचार से उन्होंने शुरुआत की थी और आज दिन के तकरीबन 50, 60 और 100 किलो तक अचार वो डालती हैं। देश भर में उनके अचार की पहचान हो चुकी है। तो आज उनका नुस्खा हम सीखने के लिए आ गए हैं कि आखिर वो किस तरीके से अचार डालती हैं जिसकी वजह से उनका अचार सालों साल तक इसी तरीके से बना रहता है और पूरे देश में उनके अचार का स्वाद छाया हुआ है। तो ज्यादा देरी नहीं करते, मिलते हैं और सीखते हैं उनसे ये अचार बनाना। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज फिर से हम आपके पास आ गए हैं। जी जी जी। जैसा कि हम अपने दर्शकों को आपकी एक स्टोरी दिखा चुके हैं कि कैसे आपने 2 किलो अचार बनाने से शुरुआत की थी और आज दिन के तकरीबन 50, 60, 100 किलो तक अचार आप डेली डाल देती हैं। तो आज हम आपसे खुद वो अचार सीखने के लिए आ गए हैं कि आखिर वो किस तरीके से अचार आप डालती हैं। तो आज कौन सा अचार आप डालने वाली हैं? आम का सूखा अचार। अच्छा, आम का सूखा अचार आप डालने वाली हैं, जिसकी हमारे देश भर में ज्यादा डिमांड है इस अचार की। हाँ। कि सभी मांगते हैं सूखा अचार बनाओ, आंटी सूखा अचार बनाओ। हाँ। तो ये वो अचार है। देखो तो क्या प्रोसेस रहता है, क्या फर्स्ट स्टेप रहता है? पहले तो देखो बाग में से आम, सबसे पहला काम है आम लाने का। ठीक है। उसके बाद पानी में थोड़ा कम से कम आध घंटा भिगो कर रखने का मतलब है, क्योंकि आम के अंदर देखो पीप निकला है ये यहाँ से। ठीक है। कहते नहीं ये पीप निकला है, ये खराब कर रहा है कपड़े को भी, किसी भी चीज को। बिल्कुल। तो आध घंटे में ये पीप इसका निकल के पानी में चला जाएगा। अच्छा। आम हमारा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा एकदम से। हाँ। तो आध घंटा भिगो कर रखने का यही है। और फिर इसको धो और साफ करो और झरने में डाल लो। हाँ। झरने में डालने के बाद या पंखे नीचे डालो या इसको धूप में डालो। ठीक है। थोड़ा बिल्कुल पानी सोख हो जाए। अच्छा, मतलब इसका पूरा पानी एकदम हाँ, हट जाना पानी नहीं चाहिए। रहना चाहिए। उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर कटिंग करना देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये पानी से निकाल लिया और निकाल सुखा के देखो ये सुखा लिया। अब ये हमारी कटिंग चल रही है यहाँ पे। हाँ, सब हाथ की कटिंग है ये। हाँ, तो अब ये हमारा कट गया। अब हम इसको रखेंगे नमक में। जैसे देखो वो नमक में रख दिया ऐसे, नमक डाल के। अच्छा। अब ये 2 दिन इसी नमक में रहना है, क्योंकि नमक का सबको पता, नमक कभी कोई चीज को खराब नहीं होने देता। हाँ। आपने कहते नहीं देसी भाषा में कीड़े पड़ते सब चीजें में देखे, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते। कीड़े तो मिठास में ही पड़े ना। तो नमक तो सुरक्षित रखे हर चीज को। हाँ। तो 2 दिन नमक के पानी में रखा, क्योंकि नमक इसके अंदर खूब अच्छे से चला गया। अच्छा। हाँ, फिर इसको 2 दिन की धूप लगाई। ठीक है। हाँ, उसके बाद का प्रोसीजर अब घालेंगे आपके सामने। ठीक है। मतलब ये वही प्रोसीजर है जिसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे। दादी नानी उसके बाद भी ये सालों तक चलेगा? हाँ, सालों तक। अरे वाह। हाँ, 2 साल तक चलाओ, बिल्कुल भी कलर पलट जाएगा लेकिन खराब नहीं होगा। अरे वाह। हाँ। ठीक है। तो यहाँ इस पूरी बकेट के अंदर तकरीबन हम कितने किलो अचार डालने वाले हैं? इसमें वैसे 50 किलो की है, लेकिन 40 किलो गल पावे, इससे ज्यादा नहीं। फिर हाथ मैश नहीं हो पाता अच्छी तरह। अच्छा। हाँ हाँ। पूरा काम आप अपने हाथों से ही करते हैं? हाथों का ही काम है। हाँ, मशीनों का तो कोई काम नहीं है। चलिए। तो हम इसके अंदर कौन कौन से मसाले डालने वाले हैं और कितने मसाले तकरीबन हम इसके अंदर डालेंगे? जैसा अब ये हमारा 20 किलो अचार है, मान लो, तो 20 किलो में हम हल्दी डालेंगे 200। अच्छा। हाँ,
ठीक है। हाँ तो तो देखो सबसे पहला मतलब जो मसाला है हमने वो हल्दी डाली है इसके हल्दी अंदर। डाली, हाँ जी। तो तकरीबन तकरीबन कितने मसाले आप इस अचार के अंदर डालने वाली हैं? पूरे 12 मसाले हों अचार के लिए, देखो। हम्म। हाँ, ये मुझे अंदाजा हो रहा कि कितना डालना। अच्छा। हाँ हाँ, ये देखो पीली सरसों होगी हमारी। ठीक है, ये भी काफी दरदरी पिसी हुई सरसों हाँ है। दरदरी सी है, ये पीली सरसों होगी। ये राई इसमें डलती नहीं, देखो इसमें डलेगी फिर कलौंजी। अच्छा। हाँ, तो ये घर की कुटी लाल मिर्च। तो एक जरूरी बात जो मैं और दर्शकों को बताऊंगी कि इनकी खास बात है राकेश मैम की, कि जितने भी मसाले हैं, कुछ मसाले इनके घर में खुद उगाए जाते हैं और बाकी वो खड़े मसाले खरीदती हैं, खुद सुखाती हैं, खुद बिल्कुल उनको साफ सुथरा करके और खुद घर में पीसती हैं और उसके बाद ही अचार बनाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन मसालों की वजह से इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल। बिल्कुल शुद्ध है। ये मेथी है, देखो ये भी एकदम साफ सुथरी। साफ सुथरी जी, बिल्कुल एकदम। अरे वाह। और धनिया एक एक जगह ही मिक्स, दोनों एक जगह मिलाकर पीस रखा। सौंफ और धनिया है धनिया, ये भी काफी दरदरा पिसा हुआ है। हाँ मुझे साफ दरदरा। दिख रहा है इसमें हाँ धनिया हाँ, है यहाँ। अचार में जो दरदरा ही अच्छा लगा मसाला सारा ही। ये देखो ये है हमारा हींग। मैन हींग का टेस्ट भी बहुत लाजवाब हो अचार में। तो आप हींग कहाँ से खरीदती हैं? हींग तो ये हम देखो मंगावे हैं हरिद्वार से। हाँ। हरिद्वार का हींग बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। वैसे एमडीएच है, देखो आप भी खुशबू लेकर देखो। जबरदस्त खुशबू है इसके अंदर। हाँ हाँ। अब आ गया हमारा तेल। तेल हमने गरम करके और ठंडा कर रखा। अच्छा, इसका गरम जो कर कच्चापन है वो निकाल दें हम। ठीक है। तो ये तेल कहाँ से लेकर आती है? क्योंकि अभी जो है ना सबसे ज्यादा जो मिलावट है वो तेल के अंदर हम शिकार हो जाते हैं। नहीं, तेल तो हमारे घर की है। घर की सरसों है ये? घर की सरसों है। अरे वाह, बिल्कुल शुद्ध तेल, हम सरसों का तेल बोल बिल्कुल सकते एकदम हैं। प्योर। गरम हाँ। करके ठंडा कर लिया, क्योंकि कच्चा तेल हम इसलिए नहीं डालते। जब इस पेलर में तेल निकालना है तो उसमें पानी लगा जा, अच्छा, हल्का सा। वो जरूरी है, मैं ये नहीं कहती कि हम ही लगाना, वो जरूरी है, क्योंकि चक्की में थोड़ा चिपके ना। तो अगर वो पानी का अगर इसमें आ गया जरा सा भी अंश, तो कहीं ना कहीं चांस रहेंगे खराब होने के। ठीक है। अब हमने ये थोड़ा पका लिया, पका के ठंडा कर लिया, तो जो पानी की जरा सी भी कहीं मात्रा होगी इसमें, तो वो खत्म, पकाने के बाद खत्म हो जाएगी। कच्चापन खत्म होगा। स्वाद एकदम तुरंत के तुरंत ही देगा। ये देखो वो तो रखना भी पड़ा है, लेकिन ये साथ के साथ स्वाद देगा एकदम। हाँ। तो ये देखो, वैसे 5 किलो पे 1 किलो का प्रोसीजर है, यानी कि 20 किलो पे 4 किलो का। वो मुझे अंदाजा है, मैं अपने अंदाजे से डाल लूंगी। हाँ, क्वांटिटी मुझे हर अचार की मुजबानी खूब अच्छे से याद रहा हर टाइम। अरे वाह, ये हो गया आपका मिक्स। सब हाथों से बहुत ही शुद्ध तरीके से यहाँ पर ये चीजें बनाई जा रही हैं, बहुत ही बढ़िया। अभी हमने बना ली। अब इसके बाद एक चीज हो रहेगी हमारी। अब बताओ क्या है, जानकारी हो तो आपको, आपने भी खाया होगा। खाया बहुत है, लेकिन सीख आपसे ही रही हूँ। पता नहीं, एक चीज हो रहा है अभी डालने। अच्छा। जो इसका पानी निकला था वो अब डाल लेंगे इसमें। अच्छा। हाँ, जो नमक का पानी है वो भी इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, उसका कारण क्या है? क्योंकि वो नमक है उसमें, और फिर वो जो हमारे इसमें विटामिन है वो तो पानी में ही है। हाँ। निकल गए ना वे नमक के हाँ, पानी नमक में। तो डाला ही नहीं, वो ये तो बात डालना ही है। विटामिन सी है, विटामिन बी है, विटामिन के है। जो विटामिन के आम के अंदर है, हड्डियों को मजबूत। और विटामिन सी तो आपको पता ही है। हाँ, ये कितनी अच्छी बात बताइए कि जब भी हम अचार में नमक डालते हैं तो अलग से लेकर और डाल देते हैं, लेकिन जो इससे निकला, जो नमक के साथ में इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट कह सकते हैं, न्यूट्रिएंट कह सकते हैं, जो निकल गए साथ में, वो वापस इसी में आ जाए, उसके लिए उसी पानी का इस्तेमाल इसमें नमक के तौर पर किया जाएगा। तो देखो ये है हमारा आम का पानी जो निकला था इसमें से। ये हम सारा ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि मसाले हैं ना, सब मसाले पिज्जा का इस पानी को तो सब। अच्छा। हाँ, ये तो इसमें ये पानी पानी सा दिखेगा नहीं? नहीं नहीं, शाम तक ही मसाले सब फूल जाएंगे। हाँ, सब मसाले अलग अलग हो जाएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस हो चुका है, इसके अंदर जो डलना था वो डल गया? हाँ, सब डल गया, बस पूरा मतलब कोई प्रिजर्वेटिव आप इसके अंदर नहीं डालने वाले? अब मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि कंपनियों को आखिरकार जरूरत कहाँ पड़ती है कि इसके अंदर केमिकल डाले जाएं या प्रिजर्वेटिव डाले जाएं? कंपनी इतनी कुबात कहाँ कर देगी? हाँ। अब देखो, आप देख रहे, ये कुबात कंपनी थोड़ा कर देगी। और 12 मसाले, मेरे को लग रहा है मसालों के नाम हमें नहीं पता होता, वो मसाले उसमें डाल दिए जाते हैं, जबकि जिनकी जरूरत है शायद उनको छोड़ दिया जाता है, और शुद्ध मसालों की जरूरत होती है वो छोड़ दिए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब मेथी है, इसमें साबुत मेथी पड़ा है, पर लोग बाग ज्यादा मसाला दिखाने के लिए क्या करें, मेथी को दरदरी कर लें। हाँ, मेथी दरदरी कभी नहीं डलती, क्योंकि इतनी चिकनी हो मेथी, फिर पता क्या करे, उसमें ऐसे राड़ से छुट्टे लगे अचार में, घोड़ बन जाओ उसका। मेथी सदा साबुत ही डलती है अचार में, ना कोई इसमें जीरे का टेस्ट। अगर हम इसमें जीरा डालेंगे तुरंत टेस्ट बदल जाएगा। आम का अचार का स्वाद इसमें बिल्कुल नहीं रहने का। आप नहीं डालती हैं जीरा? नहीं डालती ना, मैं इसमें अजवाइन डालती। अजवाइन डालने के बाद इसका स्वाद तब भी बदल जाएगा। एक काला नमक नहीं, इसमें सेंधा नमक डाल लो, काला नमक नहीं।
फिर भी आम का अचार का टेस्ट बदल जाएगा। मैंने एक लेडीज अमचूर डालती देखी आंवले के अचार में, अब पता ही नहीं क्या हो रहा, लोगों को पुरानी टेक्निक छोड़कर नई नई पा गए। हाँ। अब वो हमें तो अच्छा नहीं और लगता। फिर उनको ये शिकायत रहती है कि उनके हाथ का अचार खराब हो जाता है। हाँ, तो हमारा तो ये देखो, मैंने ये मसाले डाले, हम्म। यही डालता है। आज तक कभी आपके पास शिकायत आई है कि आपने अचार भेजा और वो खराब हो गया हो? आज तक कोई शिकायत नहीं आई? कोई शिकायत नहीं आई। जैसे ये अब अचार डल गया है, हाँ, तैयार हो अब गया। इसको आप फिर किस तरीके से रखती हैं ताकि ये लंबे समय तक बना देखो रहे? चीनी मिट्टी का बोट हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। हाँ, वैसे तो खराब प्लास्टिक में भी नहीं होगा, पर चीनी मिट्टी में और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखो घालने का तरीका, इसको घालते जाओ और देखो हाथ से ऐसे दबाते जाओ। अच्छा, हाँ, दबाना बहुत जरूरी है। दबाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हवा ना पास हो इसमें बिल्कुल। ठीक है। हाँ हाँ, हवा जागी तो वहीं बबूल पैदा होंगे और फिर फफूंदी बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। देखो फिर बैक्टीरिया पैदा कब होंगे? जब उन्हें सांस लेने की जगह मिल जाएगी। जगह मिलती है, और जब सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी तो वे मर जाएंगे, होए पैदा ही नहीं होने, मरने की तो जवाब की वो नौबत। तो इसके बाद ये आपको कितने दिनों तक ऐसे ही रखना पड़ेगा जिसके बाद ये खाने लायक हो जाए? ये 15 दिन। मात्र 15 दिन? हाँ हाँ। तो देखो अब ये जो मैं इसमें पानी डाल लूंगी इसका, ये ऊपर देखियो नीचे नहीं जाएगा काफी देर तक। अब देखना, ये है दबाने का कारण। तो जितनी देर ये ऊपर रहेगा उतनी ही अच्छी है, क्योंकि नमक की मात्रा है ऊपर रहनी बहुत जरूरी है। और अब आजकल क्या करें, इसको ऐसे हल्का हल्का भरा ऐसे, और जो पानी डाला और बंद करके रख दिया, वो नीचे बैठ जाता वो है। नीचे बैठ जा, ऊपर नमक का असर कम होगा, तो ऊपर फिर फफूंदी के चांस, बैक्टीरिया पैदा होने के चांस। तो देखो देख रेख भी बहुत जरूरी है। सही बात है। हाँ, अचार में बता दो मगर शुद्धता बहुत जरूरी है, तो देख रेख बहुत जरूरी है इसकी, तभी ये सुरक्षित सालों साल रह पा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप इतने समय से डाल रही हैं और बहुत अच्छा अनुभव है। अगर मैं आम के अचार के फायदों की कुछ बात करूं आपसे, तो आखिर आम के अचार के फायदे क्या हैं खाने के? आम के अचार के फायदे तो देखो, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, ये तीनों चीज हैं। अब विटामिन सी का आपको पता, अब कोरोना में विटामिन सी की कमी लगी, तब इम्यूनिटी बूस्ट के तौर पे काम आता है, ऑक्सीजन लेवल गिर गया। विटामिन के जो इसमें हो वो हड्डियों को मजबूत करने का काम करे। अब पहले 12 महीने अचार खाते थे, कितनी हड्डियां मजबूत रहती। अब बच्चे कम खाने लगे तो हड्डियां भी कमजोर होगी। तो बहुत से अनेकों फायदे हैं देखो आम के अचार के तो खाने के। मैम, एक खास बात और जो हम आपसे सीखना चाहते हैं वो ये है कि ऐसी क्या गलतियां हैं जो महिलाएं घर में अचार डालती हैं लेकिन उनका अचार बहुत जल्दी खराब हो जाता है? सबसे पहले तो नमक की मात्रा नहीं पूरी कर पाती वे। अच्छा। हाँ, नमक की मात्रा ऐसे अंदाजे से नहीं, क्वांटिटी के हिसाब से ही डालनी बहुत जरूरी है। फिर धूप नहीं लगा पाती, ये तो मान लो कि सभी बिजी हैं इसलिए नहीं लगा पाती या कर नहीं पाती, करना पसंद नहीं करती, कुछ भी मान लो। धूप लगानी भी अचार को बहुत ही जरूरी है। और धोने की, साफ सफाई की तो सबसे देखो अहम रोल है कि अचार को धोना भी है, फिर सुखाना भी बहुत जरूरी है कटिंग से पहले। हाँ, ये नहीं कि धोया गिल्ला काट दिया, पहले धो फिर उसको सुखाओ फिर उसकी कटिंग करो, फिर उसको डालो तो उसको धूप लगाओ बाद में भी। तो यही कारण है कि धूप नहीं लगा पाती और नमक की मात्रा पूरी नहीं कर पाती। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसी सिलसिले में मुझे एक बात याद आ गई है कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि इसके हाथ का अचार चलता है और इसके हाथ का अचार खराब हो जाता है। ये हाथ वाला क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है, ये तो एक अंधभक्त, कहते नहीं अंधभक्त, अंधविश्वास। किसी के चक्कर में आ जा कि भाई कोई बैठे साधु संत पूजा देने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। यही हाथ की कलाकारी है। सभी के हाथ का अचार चल जा, लेकिन उन्हें टेक्निक का पता नहीं है। इस टेक्निक का बिल्कुल नहीं पता कि कैसे कैसे प्रोसीजर कैसे करना। मतलब वो एक मिथ है कि इसके हाथ का अचार चलेगा, इसके हाथ का नहीं चलेगा। जिसके हाथ का चलता नहीं था, मेरे पड़ोस में कहती लुगाई, अब वो मेरे हाथ तो छावा पड़ जा, मेरे हाथ से तो उठता नहीं। तो मैंने उसको सिखा दिया। तो सीखने के बाद अब ये डाल है नुका, अब तो ना हमारा खराब होता। तो मैं कहा अब छावा कहाँ गया, मैं छावे को बिल्कुल नहीं मानती। बिल्कुल मेरा जहन कभी गवाही नहीं देता देखो इस बात में। अब भी मेरे साथ कोई जिद लगाए, नुका नहीं, मेरे हाथ का कभी भी नहीं रुकता। मैं गारंटी दूं कि तेरे हाथ से रुकेगा, लेकिन मेरा बताया रास्ते पे चलना। मतलब क्वांटिटी कितनी चीजें डलनी चाहिए। इस पूरी वीडियो के अंदर राकेश जी ने हमें यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध तरीके से और जिस तरीके से दादी अचार डाला करती थी उस तरीके से उन्हीं मसालों का इस्तेमाल करते हुए, खड़े मसालों का, एकदम शुद्ध मसालों का इस्तेमाल करते हुए अचार डालने का पूरा तरीका हमें समझा दिया है।
और बिना किसी उस झिझक के कि जो राकेश जी से नहीं खरीद पा रहे हैं वो अपने आप डालने की कोशिश कर सकते हैं, और जो नहीं डाल सकते, वीडियो में नंबर दिया गया है, आप सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी आंखों देखी यहाँ पर वो सारी चीज़ों को देखा है और परखा भी है, और जो खुशबू आ रही है वो बिल्कुल एकदम देसी अचार की ही है। तो मुझे लगता है कि एक बार तो सभी को ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो में नंबर दिया, आप सीधे संपर्क करें, और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।